गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और जो कोरोना नामक महामारी अभी चली हुई है उससे भी आप सभी अपने घरों पर सेफ होंगे। और अभी जैसा कि हाल ही में डॉक्टर्स ने बताया है कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेज है इसकी वो अभी ख़त्म होने ही वाली है, और जो थर्ड स्टेज है जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगी वो अभी शुरू होने वाली है। और कोरोना के साथ साथ जैसे ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के केसेस भी सामने आने लगे हैं। एक और नई बीमारी, एक बीमारी ख़त्म नहीं हो रही और दूसरी उससे पहले ही पैदा हो रही है। तो बड़ी मतलब एक सोचनीय यानी एक विचार करने योग्य एक जो टॉपिक है वो हम सबके सामने है कि ऐसा क्या है वातावरण के अंदर जो एक से एक बड़ी जो बीमारियां हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। अभी हम कोरोना से जूझ ही रहे थे कि साथ में ब्लैक फंगस भी देखने को मिला है। हमारे आसपास के जो हॉस्पिटल है सभी कहीं पर 150 कहीं 200 जो केसेस है ब्लैक फंगस के वो नज़र आए हैं। तो आप सभी खासकर बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपने घरों पर रहें, सेफ रहें बेटा, क्योंकि मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। अभी जो थर्ड स्टेज है वो आप सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बताई जा रही है। जब तक आप अपनी खुद की संभाल नहीं करेंगे, अपनी सेफ्टी खुद नहीं रखेंगे, बड़ों का कहा नहीं मानेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगी। और अभी हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हो चुके हैं कोरोना की वजह से। अब बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि आपके फ़ायदे के लिए बताया जाता है, लेकिन कम से कम बच्चों को इतना तो होना चाहिए कि पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं तो वो आपने उनका कहा मानना है और जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं वो आपने फॉलो करने हैं। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं। कल हमने कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के बारे में पढ़ा था। मैंने जो टॉपिक आपको करवाया था उसका मैंने क्विक रिवीजन भी करवा दिया था। उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी कल हम जैसे पेहवा पढ़ रहे थे, तो पेहवा के अंदर जो घोड़ों का व्यापार है वो किया जाता था और पेहवा को हरियाणा का गया, हरियाणा का गया इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गया एक पवित्र स्थल है। पेहवा के अंदर भी गया की तरह ही अपने जो पितृ हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान किया जाता है। हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह जो पेहवा से ही आज कल जो आज के टाइम में विधायक हैं। नेक्स्ट है शाहबाद। शाहबाद का जो उपनाम है हॉकी हब के नाम से इसको जाना जाता है। हॉकी का हब इसको माना गया है। हब इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर हॉकी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और हॉकी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो यहाँ पर देखने को मिले हैं। कुरुक्षेत्र का जो चीनी मिल है वो शाहबाद के अंदर स्थित है। 1984 और 85 में शाहबाद के अंदर राज्य स्तरीय मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना की गई है वो इजराइल की सहायता से मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र 1984 और 85 में यहाँ लगाया गया है शाहबाद के अंदर। नेक्स्ट लाडवा। अभी आप सोचेंगे कि जो लाडवा है वो तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन बच्चों एक लाडवा हमारा हिसार के अंदर है तो दूसरा यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर है। लाडवा एशिया की सबसे बड़ी दूसरी अनाज मंडी लाडवा के अंदर है कुरुक्षेत्र में। राज्य का प्रथम जो विश्वविद्यालय है 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका शुभारंभ किया था, अनावरण किया था या शिलान्यास किया था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पीछे अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो प्रथम विश्वविद्यालय है राज्य का कि उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो ऑप्शन उन्होंने दिए थे, उनमें से 1956 को उन्होंने गलत कर रखा था और 11 जनवरी 1957 को उन्होंने करेक्ट किया है। ठीक है, वैसे सभी नोट्स के अंदर 1956 दिया गया है इसकी स्थापना, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउटफुल जो सिचुएशन आई है सामने कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 11 जनवरी 1957 को ठीक किया गया है। नेक्स्ट है हस्तलिखित संग्रहालय। लाडवा के अंदर एक हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ जो लेख होते हैं हस्तलिखित संग्रहालय है जो पंडित स्थानुदत्त शर्मा ने बनवाया था। हस्तलिखित संग्रहालय है लाडवा के अंदर।
पंडित स्थानोदत्त शर्मा के द्वारा बनाया गया है। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखे गए लेख जहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं, उसे हस्तलिखित संग्रहालय कहते हैं। लड़कों का पहला गुरुकुल जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, उसकी स्थापना 1911 में हुई थी। लड़कों का गुरुकुल एक लाडवा के अंदर है जो 1911 में स्थापना हुई थी इसकी। और लड़कों का एक गुरुकुल यहाँ हमारे रोहतक के अंदर भी है जो बहुत ही पुराना है और काफ़ी टाइम से मतलब बहुत अच्छी स्टडी यहाँ लड़कों के लिए अवेलेबल है। हमने खुद वहाँ विजिट किया था, देखा था। और जो यहाँ पे जो गुरुकुल है लाडवा के अंदर 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। मैंने गलती से यहाँ विवेकानंद लिख दिया था, लेकिन विवेकानंद जी ने भी बहुत सारे गुरुकुल बनाए हैं, इसलिए माइंड में वो चीज़ थी। लेकिन यहाँ इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटक कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं। जो पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं? कुरुक्षेत्र में। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पुट करती हूँ कि सबसे ज़्यादा पर्यटक तो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं, तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम पर्यटक आते हैं? ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए हैं। मुझे कमेंट करके आप इसका उत्तर बताएं कि हरियाणा में सबसे कम पर्यटक कौन सी जगह पे आते हैं। हो सकता है मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, झज्जर। ठीक है, इन चारों में से आप बताएं कि कौन सा ऐसा है कि जहाँ पे सबसे कम पर्यटक आते हैं। अब नेक्स्ट है प्रमुख मंदिर, कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो प्रमुख मंदिर है। वैसे तो कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि 360 यहाँ पे तीर्थ स्थल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, उनमें सबसे पहला है हमारा बिड़ला मंदिर। 1955 में जुगल किशोर बिड़ला ने इसको बनवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा आपके लिए कि जो बिड़ला मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। और इसको कब और किसने बनवाया? 1955 में, यानी 1955 में जुगल किशोर बिड़ला ने इसको बनवाया था। सेकंड, अर्जुन कृष्ण मंदिर। अभी अर्जुन और कृष्ण का जो मंदिर है कहीं पर नहीं है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित किया जा रहा है, निर्माणाधीन है। अर्जुन और श्री कृष्ण का जो मंदिर निर्माणाधीन कुरुक्षेत्र के अंदर है। 18 मंजिल वाला जो मंदिर है अग्रसेन मंदिर, अग्रसेन मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर अभी हाल ही में बनाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा हुक्का, एक और इम्पोर्टेंट बात है ये मंदिर की उसमें सीरीज में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जो हुक्का है, यानी एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं आप सबको पता है। और उस एशिया महाद्वीप के अंदर, पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो हुक्का है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। खुशी की बात है और गर्व की भी बात है हमारे लिए कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर इतना बड़ा हुक्का है जो पूरे एशिया में नहीं है। नेक्स्ट है कल्पना चावला नक्षत्र। कल्पना चावला नक्षत्र या कल्पना चावला तारामंडल, मैंने बहुत अच्छे से इसको विजिट किया है बेटा। और वास्तव में ही अगर हम कल्पना चावला जो तारामंडल है इसको देखते हैं, जैसे ही अंदर जाकर हम बैठते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, बिल्कुल लाइट को ऑफ कर देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, रूम की मतलब जो तारामंडल है उसकी जो सारी लाइटें हैं वो ऑफ रहती हैं। और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि ऊपर की साइड से चारों तरफ ऐसा लगता है जब हम ऊपर की साइड देखते हैं कि मतलब एक आसमान है जो बिल्कुल हमारे नज़दीक है। और किस टाइप से जो कल्पना है वो आसमान में अपने रॉकेट के अंदर विजिट कर रही है, कैसे वो आसमान के अंदर घूम रही है, कैसे उसका रॉकेट जा रहा है, फिर किस तरीके से एकदम वो रॉकेट धरती के नज़दीक आता है और वो क्रैश हो जाता है। तो मतलब वो सारी घटनाएं वहाँ जो कल्पना चावला नक्षत्र है या तारामंडल है वहाँ पे दिखाई गई है, जो हमारे लिए कल्पना चावला जो हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि हमारी जो बेटी है भारत की कल्पना चावला कि किस तरीके से वो अपने एक अंतरिक्ष में, किस तरीके से वो अंतरिक्ष में गई है, वहाँ पे सारा डाटा कलेक्ट उसने किया है। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जैसे ही वो हमारे पृथ्वी पर पहुँचने वाली थी कि कुछ ही पल पहले
वो क्रैश होने की वजह से और वो वहाँ पर मतलब एक्सपायर हो गई, मतलब दुर्घटना के अंदर वो शहीद हो गई। नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र, जो नारायण मंदिर है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। भद्रकाली मंदिर देवी कूप, भद्रकाली मंदिर है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है और वहाँ पर देवी कूप भी है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर के अंदर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी थानेश्वर के अंदर है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर बाबा श्रवणनाथ ने जिसको बनवाया था, सर्वेश्वर महादेव मंदिर बाबा श्रवणनाथ ने इसको बनाया था। नेक्स्ट जो हमारा है कि प्रमुख सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर कौन से हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर वैसे बहुत सारे सरोवर हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर को अगर हम देखते हैं तो वास्तव में ही देखने वाला है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसे हरियाणा का प्रशांत महासागर कहते हैं। ब्रह्म सरोवर को हरियाणा का प्रशांत महासागर कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब है। अब दो चीजें हमारे सामने आई हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर विश्व का सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हुक्का है, दूसरा एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब कुरुक्षेत्र के अंदर है, ब्रह्म सरोवर। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर क्या है भाई, बीच में एक मंदिर बना हुआ है और बहुत ही बड़ा तालाब है जो बिल्कुल पक्का है। चारों तरफ बहुत अच्छी इसकी बाउंड्री बनाई गई है और तालाब के बिल्कुल बीच के अंदर मंदिर है और एक भगवान शिव की जो मूर्ति है वो उसके बीच बिल्कुल ही बीच में है। मतलब एक बहुत ही अच्छा देखने का नज़ारा है और बहुत अच्छी कलाकारी है। ज्योतिसर सरोवर, जहाँ पर गीता ज्ञान से संबंधित है, कहा जाता है कि ज्योतिसर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और गीता का उपदेश कब दिया था, जब श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे कि अपना प्राय सगा संबंधी कोई कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो कर्म है वो इम्पोर्टेंट है और आप अपना कर्म करो। लेकिन जब अर्जुन के सामने उसके अपने सगे, अपने दादा, अपने पिता और अपने जो भाई बंधु थे वो सब उसके सामने खड़े थे और वो किस तरीके से उन सबको मारे, तो वो चीज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उस टाइम दुखदाई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश दिया और उसे समझाया और युद्ध के लिए उसे प्रोत्साहित किया। तो ये ज्योतिसर सरोवर है हमारा। सन्निहित तीर्थ कुरुक्षेत्र के अंदर है। भीष्म कुंड भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और भीष्म कुंड से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि भीष्म कुंड की जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, 18 प्रव में महाभारत का जो युद्ध है 18 दिन चला था, तो भीष्म पितामह समाधि ले लेते हैं और जब वो अर्जुन अपने तीरों से उनके लिए शैया बना देते हैं, फिर भीष्म पितामह उस शैया के ऊपर लेट जाते हैं और जब उनको प्यास लगती है तो अर्जुन एक तीर भूमि के अंदर छोड़ते हैं और जिससे क्या है गंगा की धारा फूट पड़ती है और जिससे भीष्म पितामह अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये भीष्म कुंड के नाम से वो जगह फेमस है। द्रौपदी कूप, जहाँ पर द्रौपदी स्नान करती थी, वो द्रौपदी कूप भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट खेल स्टेडियम, कुरुक्षेत्र के अंदर द्रोणाचार्य स्टेडियम है और वेलोड्रम स्टेडियम है, जहाँ पर साइकिल खेल का मैदान है। साइकिल के जो खेल होते हैं वो वेलोड्रम स्टेडियम है, वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। सांसद नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के से हैं भाई, जो सांसद है वो नायब सिंह सैनी है, वो कुरुक्षेत्र से हैं। पनोरमा विज्ञान केंद्र और कृष्ण संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। पनोरमा जो विज्ञान केंद्र है, जो पनोरमा है, ये भी बिल्कुल जैसे कल्पना तारा मंडल था, मैंने आपको बताया उसी तरीके से जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी सेनाएं थी। अब आपको भी पता है कि जब युद्ध हुआ था, जैसे हम टीवी पे सीरियल पे देखते हैं महाभारत, तो कितना हाहाकार मचता है, तलवारों की आवाज़ आती है, घोड़ों की आवाज़ आती है, वो सारी चीज़ें हमें पनोरमा के अंदर देखने को मिलती है। जैसे ही नीचे कृष्ण संग्रहालय है और जैसे ही सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर जैसे ही हम देखते हैं कि चारों तरफ बीच में खड़ी होने के लिए जगह होती है और वो चारों तरफ हम घूमते हैं तो चारों तरफ बिल्कुल आसमान के जैसा दृश्य बनाया गया है और नीचे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक युद्ध स्थल है, एक युद्ध भूमि वहाँ पर दृश्य की गई है। और उस युद्ध भूमि पर बहुत सारे जो शरीर है कटे पड़े हैं, शरीर के अंग कटे पड़े हैं, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, कहीं पर जूते पड़े हैं, कहीं तलवार पड़ी है, कहीं पर घोड़े कटे हुए पड़े हैं। तो मतलब ऐसा दृश्य
पैनोरमा के अंदर दिखाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा मन को मोहित करने वाला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 23 नवंबर से 1 दिसंबर, जैसे 2019 में 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक चली थी। तो यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकादशी के दिन जो गीता का उपदेश दिया था, उस एकादशी के दिन से यहाँ पर जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। यहाँ पर विभिन्न देशों के जो लोग आते हैं, वो विभिन्न देशों के लोग यहाँ आकर अपने अपने देश की जो कल्चर, अपनी जो संस्कृति है, अपना जो नृत्य है, उन चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है, उसको प्रस्तुत करते हैं। महाभारत का जो महायुद्ध है वो 18 दिन यहाँ चला था। अभी मैंने आपको बताया था कि 18 पर्व इसके अंदर थे। महाभारत से रिलेटेड एक वीडियो हम डालेंगे स्पेशल, जिसके अंदर सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। कुछ काल्पनिक तथ्य हैं कि दिवाली के दिन ये युद्ध शुरू हुआ था कि 40 लाख में से सिर्फ 12 ही जो लोग हैं वो इसमें जिंदा बचे थे। लेकिन कई जगह पे बताया गया है, यानी कई जो चैनल है उन पे भी बताया गया है कि 60 करोड़ 20 हजार योद्धा मारे गए थे। तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर नहीं बता सकती कि 40 लाख थे या 66 करोड़ थे, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सैनिक थे और वो लगभग सभी वहाँ पर मारे गए थे। कि कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है, कहा जाता है कि आज भी वो रक्त रंजित है, रक्त से लाल है। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने जो धार्मिक पुस्तक महाभारत है उसकी रचना की थी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो महाभारत है वो यहीं कुरुक्षेत्र के अंदर रचा गया था। इसका दूसरा नाम, महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता या सतसहस्त्री संहिता भी है। तो अभी 3 चीज़ें तो बिल्कुल इतनी इम्पोर्टेंट हमारे सामने आई हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित तालाब यहाँ है, एशिया का सबसे बड़ा हुक्का यहाँ पर है, तो मतलब ये संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत यहाँ पर है। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोशिश करूँगी बेटा कि नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी उसमें और इससे भी ज़्यादा बेटर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक के अंदर ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट का। लेकिन आप बहुत ही कम मात्रा में कमेंट डालते हैं, ताकि आप डालें और पूछें। एक मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था, और वो क्या था, मैंने ये पूछा था आपसे कि एक तो आप ये क्वेश्चन मुझे बताना कि एशिया की सबसे बड़ी दूसरी जो अनाज मंडी है वो लाडवा के अंदर है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एशिया की पहले नंबर की जो सबसे बड़ी अनाज मंडी वो कहाँ है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या किया था कि क्वेश्चन था भाई, जो मैंने अभी आपसे पूछा था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे एक, वो आप मुझे बताना, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से देना। और जो कुरुक्षेत्र जीके का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है, और उम्मीद है आप सभी बच्चों से कि आप जल्दी से इन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक के अंदर राइट करेंगे और बहुत अच्छे से इनको याद भी करेंगे। बहुत इजी है, और मैं छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके मैं आपको ये जीके जो है समझा रही हूँ। अगर किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और कोरोना के प्रति अपने आप को सतर्क रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने बड़ों का